वेलकम टू एपिसोड 16 ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो ट्रेंड मेट्रिक्स। अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, रेशियो, ट्रेंड एंड मेट्रिक्स। सो रेशियो का मतलब है हम इसमें आरएस के रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, एंड ट्रेंड एंड मेट्रिक्स इज गोइंग टू हेल्प अस कि अभी ऑन गोइंग ट्रेंड क्या चल रहा है और उसको कैसे प्लेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मेट्रिक्स। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आज के वीडियो में हम रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैटर्न्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। सो टोटल 6 पैटर्न्स होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर न्यूमरेटर इज राइजिंग एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो राइजिंग, वी कॉल इट एज फ्लाइंग पैटर्न। कि न्यूमरेटर भी ऊपर जा रहा है, डिनोमिनेटर भी ऊपर जा रहा है, और ये दोनों के केस में न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर, तो इस केस में हम इसको फ्लाइंग पैटर्न बोलते हैं। अब इसका दूसरा एक बुलिश पैटर्न है कि न्यूमरेटर इज राइजिंग एंड डिनोमिनेटर इज फॉलिंग, तो हम इसको बोलते हैं लायन पैटर्न। द थर्ड पैटर्न इज न्यूमरेटर इज फॉलिंग लेसर देन डिनोमिनेटर, मतलब स्टॉक जो है वो 1% नीचे आ रहा है, बट डिनोमिनेटर निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो 2% नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश स्टार पैटर्न, कि न्यूमरेटर जो है वो कम फॉल कर रहा है, तो अपने आप में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बुलिश स्टार पैटर्न। सो बुलिश स्टार पैटर्न जनरली जब बेरिश ट्रेंड से हम बुलिश ट्रेंड की तरफ रिवर्स कर रहे होते हैं तब बुलिश स्टार पैटर्न सबसे पहले बनता है। फिर उसके बाद क्योंकि न्यूमरेटर हल्का हल्का फॉल हो रहा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो न्यूमरेटर का ट्रेंड बहुत जल्दी बदल सकता है। मतलब न्यूमरेटर अब बुलिश हो जाए, मतलब प्राइस ऊपर जाने लगे और डिनोमिनेटर अभी भी फॉल कर रहा है, तो स्टार पैटर्न से मूव आगे फॉरवर्ड होते हुए लायन पैटर्न बन जाता है। और लायन पैटर्न मतलब न्यूमरेटर राइज कर रहा है और डिनोमिनेटर फॉल कर रहा है। अब जो डिनोमिनेटर जो पहले फॉल कर रहा था वो भी उसका ट्रेंड बदल के वो भी बुलिश हो जाता है। सो न्यूमरेटर इज राइजिंग एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो राइजिंग, बट इन दिस केस न्यूमरेटर इज राइजिंग मोर देन द डिनोमिनेटर, तो हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग पैटर्न। तो बुलिश साइड पे ये 3 पैटर्न है रिलेटिव स्ट्रेंथ के। वैसे ही बेरिश साइड पे है वापस से 3 पैटर्न। न्यूमरेटर इज राइजिंग, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो राइजिंग, बट द न्यूमरेटर इज राइजिंग लेसर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको बोलते हैं बेरिश स्टार पैटर्न। कि अब जो न्यूमरेटर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका स्ट्रेंथ तो अभी भी इंटैक्ट है, बट न्यूमरेटर का स्ट्रेंथ वीक होते जा रहे हैं, तो ये है बेरिश स्टार पैटर्न। इट्स द स्टार्ट ऑफ वीकनेस। फिर उसके बाद बनता है कि इन दिस केस the denominator starts to fall, the numerator starts to fall, numerator is still rising, तो न्यूमरेटर राइज कर रहा है और डिनोमिनेटर फॉल कर रहा है, तो ये केस में पैटर्न बनता है कैट पैटर्न। एंड द थर्ड इज द न्यूमरेटर इज फॉलिंग एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो फॉलिंग, बट इस ये केस में न्यूमरेटर इज फॉलिंग मोर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको बोलते हैं ड्राउनिंग पैटर्न। सबसे बेरिश पैटर्न है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो ये हो गए टोटल 6 पैटर्न्स बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर हम इसे रोज कंपेयर करें, मतलब रोज निफ्टी के साथ हर एक स्टॉक का जो कैंडल बाय कैंडल अगर हम देखने जाएं कि आज कैट पैटर्न बना क्या, आज ड्राउनिंग पैटर्न बना क्या, आज लायन पैटर्न बना, देन इट विल हेल्प अस टेक एन एक्शन कि अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे। बट अगर हम हर एक कैंडल बाय कैंडल का डिस्कशन करेंगे कि आज लायन पैटर्न बना, तो लायन पैटर्न कंटिन्यू करेगा या नहीं कल, कैसे पता। तो ये जो थोड़ा सा डिस्पेरेंसी है, थोड़ा पता नहीं चल रहा है, थोड़ी डिस्पैरिटी है डेटा में कि एक कैंडल के बेस पे आप कैसे डिसीजन लोगे। तो इस केस में हम लास्ट 15 पीरियड या लास्ट 15 कैंडल्स को कंपेयर करते हैं, या तो लास्ट 7 कैंडल्स को कंपेयर कर सकते हैं, या तो लास्ट 5 कैंडल्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो एक हफ्ते का डेटा आ जाएगा कि एक हफ्ते का जो एक्शन है उसके साथ कंपेयर कर लिया। या अगर हमें पूरे महीने का प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करना है तो हम 21 पीरियड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रफली ऑन एन एवरेज 21 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ, तो आप 21 के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो दिस कैन बी डन थ्रू रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स। तो हम रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स को, ये टूल को अब एक्सप्लोर करते हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है ऐप्स पे। सो ऐप्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से हमें जाना है आर जोन पे। सो आर जोन हैज़ द स्कैनिंग फैसिलिटी एंड ऑल द एनालिटिकल फैसिलिटी। अब इसके बाद
हमें यहाँ से जाना है मैट्रिक्स पे, फ्रॉम मैट्रिक्स विल गो टू रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, राइट, तो हमें किसके साथ कंपेयर करना है वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सो स्क्रिप्ट 2 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड निफ्टी 50। तो आप चाहे तो निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर सकते हो या निफ्टी 500 के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक है तो आप वो सेक्टोरल का इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारी ट्रेडिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन के लिए हम निफ्टी 50 के कैंडल के साथ इसको कंपेयर करते हैं। अब इसके साथ हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना है। सो लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 50 ग्रुप इटसेल्फ, और मे बी इफ आई वांट टू डू इट लेट मी डू इट इन F&O ग्रुप। तो F&O ग्रुप के साथ सबके साथ कंपेयर करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर ऑफ बार्स इज़ 15, मतलब लास्ट 15 कैंडल्स के साथ हम कंपेयर करेंगे कि आज स्टॉक ऊपर गया और निफ्टी का कैंडल भी बुलिश है तो कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर निफ्टी बेरिश है और कैंडल जो स्टॉक है वो भी बेरिश है तो बेरिश में कौन सा पैटर्न बनेगा, क्या वो ड्राउनिंग पैटर्न बन सकता है या वो स्टार पैटर्न बनेगा, उसका डिस्कशन होगा, राइट। अगर हमें ये जानना है कि एक महीने का पूरा प्राइस एक्शन मिला के क्या हो रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 21 कर देता हूँ, बिकॉज व्हाट वी हैव लर्न इज एवरेज ट्रेडिंग डे, एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 21। तो मैं इसको 21 कर देता हूँ, निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। और द कैंडल स्टिक दैट वी आर यूजिंग इज डेली टाइम फ्रेम। आप इसके साथ 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इंट्राडे पीरियड में भी चेक कर सकते हो। आप इसके साथ में डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो। सो दिस कैन वर्क ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एज वेल। तो आप हर 15 मिनट के बाद चेक करना चाहते हो तो आप 15 मिनट के कैंडल पे रन कर सकते हो, राइट। सो फॉर आवर एनालिसिस लेट अस डू इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे रन करते हैं एंड लेट मी स्टार्ट स्कैनिंग। तो F&O के सारे जो स्टॉक्स हैं, टोटल 188 स्टॉक्स हैं F&O में, वो सारे स्कैन हो रहे हैं। अब इधर हम देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज़। अब आरती इंडस्ट्रीज़ में आज जो स्टॉक है वो 10% ऊपर है, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 6 नवंबर को, तो आज ये स्टॉक 10% ऊपर है। बट कौन से पैटर्न बन रहे हैं, लास्ट 3 कैंडल के पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग, मतलब निफ्टी भी अप्रिशिएटिंग एंड द स्टॉक इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। तो अगर हम ये चार्ट को अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज़ पे हम क्लिक कर सकते हैं तो चार्ट ओपन हो जाएगा। And here we can see there are 3 bullish candle and 1 more bullish candle which is giving us information, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, फ्लाइंग पैटर्न में ओवरऑल देर आर 3 फ्लाइंग पैटर्न्स, फिर ड्राउनिंग पैटर्न है, फिर वापस से फ्लाइंग पैटर्न है, फिर देन देर इज सीरीज ऑफ ड्राउनिंग पैटर्न। अगर हम इंडिविजुअल बार बाय बार को चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी टू एनालाइज एंड कम टू अ कंक्लूजन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमने टोटल कैंडल कितनी यूज़ की है, 21। अगर 21 में जितने भी बुलिश पैटर्न है अगर उसको मैंने स्कोर 1 कर दिया और जितने भी बेरिश पैटर्न है उसको मैंने स्कोर 0 कर दिया, कि हम सिर्फ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स अभी उस दिन में या उन कैंडल्स में कहाँ पे रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, बुलिश पैटर्न को स्कोर 1 देंगे, बेरिश पैटर्न को स्कोर 0 देंगे। तो मुझे आइडिया क्या आ सकता है कि लास्ट 21 पीरियड में कितने बुलिश कैंडल्स या कितने बुलिश पैटर्न्स बने बेस्ड ऑन RS पैटर्न्स। तो मुझे एक आइडिया आ सकता है। तो मोर नंबर ऑफ RS बुलिश पैटर्न्स, दैट मीन्स मोर स्ट्रॉन्गर द स्टॉक इन विज़ निफ्टी 50। तो एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लास्ट 21 पीरियड में जितने ज़्यादा दिन वो RS पॉजिटिव होगा उतना अच्छा। सिमिलरली अगर हम वीक देख रहे हैं तो कंपेरेटिवली अगर स्कोर 0, 2, 3 होगा तो आउट ऑफ लास्ट 21 पीरियड सिर्फ 2-3 दिन ही उसने आउट परफॉर्म किया तो वो स्टॉक वीक हो गया, राइट। तो अभी अगर हम देखते हैं तो टोटल 157 स्टॉक्स हैव गॉन थ्रू द स्कैन। अब इसमें अगर हम देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में द टोटल स्कोर इज़ 9, मतलब लास्ट 21 डेज में से सिर्फ 9 दिन बुलिश पैटर्न बना है RS पॉजिटिव, RS। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ ABB, तो ABB में स्कोर है 12, मतलब आउट ऑफ लास्ट 21 पीरियड 12 डेज हैव फॉर्म्ड RS पॉजिटिव पैटर्न्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेरिश स्टार, फ्लाइंग, बेरिश स्टार, ड्राउनिंग, लायन, फ्लाइंग, फ्लाइंग, लायन, बुलिश स्टार, राइट। सो अगर हम ये देखें कि जिसका स्कोर अच्छा है 50% से अच्छा हो, मतलब अगर हम लास्ट 21 कैंडल में देख रहे हैं तो कम से कम 12 कैंडल RS पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके साथ अगर रिसेंट के 4-5 दिन
बुलिश है तो इसका मतलब कि अब ये स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है अंडर आउट परफॉर्म करना। तो मैं इसके साथ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार प्लेस कर लेता हूँ। सो इफ़ आई क्लिक हियर तो मुझे ये टोटल को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कर दिया एक बार, वेयर अपोलो टायर द स्कोर इज़ 15, मतलब लास्ट 21 डेज में से 15 दिन बुलिश RS पॉजिटिव पैटर्न बने, मतलब फ्लाइंग या तो लायन पैटर्न या तो बुलिश स्टार पैटर्न बना है। अब जैसे इसमें 15 जो है ये अगर मुझे देखना है कि किस तरीके के पैटर्न्स बने तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ अपोलो टायर्स पे एंड आई विल सी व्हाट पैटर्न इट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक कप पैटर्न इज़ गेटिंग फॉर्म्ड और लास्ट एक जो 15 कैंडल्स है उसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा है और उसमें एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ रहा है। देन वी माइट बी एबल टू ट्रेड दिस, क्योंकि RS पॉजिटिव भी होते जा रहा है ये धीरे धीरे स्टॉक्स, और इसके साथ में एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ रहा है। सो दिस रेशियो ट्रेंड एनालिसिस विद अ पैटर्न फॉर्मेशन, और अगर ब्रेकआउट साथ में आ रहा है तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और रिलायबल ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो एक तरीके से ब्रेकआउट रिलायबल है यानी वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ विच इज़ बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट में देखते हैं तो बार जीरो मतलब आज के दिन की जो कैंडल है विच इज़ फ्लाइंग, तो रिसेंट कैंडल जो फॉर्म हुई है वो फ्लाइंग पैटर्न है, उसके पहले का जो पैटर्न है वो भी फ्लाइंग है। इसका मतलब न्यूमरेटर इज राइजिंग, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो राइजिंग, मतलब न्यूमरेटर जो बी सॉफ्ट स्टॉक है वो भी बुलिश है, निफ्टी का जो कैंडल है वो भी बुलिश कैंडल है। उसके बाद लायन लायन पैटर्न बन चुके हैं, फ्लाइंग पैटर्न। तो जो रीसेंट पैटर्न्स अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो मुझे इस टाइम पे सारे बुलिश पैटर्न्स मिल रहे हैं। अगर बी सॉफ्ट में अगर कोई पैटर्न बन रहा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट अस सी व्हाट पैटर्न इट इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये कंटिन्यूसली 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट आ चुका है एंड द ब्रेकआउट कैन बी सीन ऑन 1st of November। दिस इज द 1st of November जहाँ पे पैटर्न ब्रेकआउट आया और इसके बाद 560 के आसपास ये ब्रेकआउट आया है और अभी ये प्राइस ट्रेड कर रहा है 600 पे, मतलब रफली इसने 10% की मूव दे दी है। करेक्ट, क्योंकि 560 का 10% इस 50 पॉइंट्स और ये 50 ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट्स के आसपास ये मूव हो चुका है, तो 8-9% की तो मूव दे दी है इसने। तो अगर आप पैटर्न के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो और उसी पीरियड में अगर वो स्टॉक भी RS पॉजिटिव है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अगर वो 50% से ज़्यादा भी अगर उसका स्कोर बुलिश है तो आप ये स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हो और इसमें अगर ब्रेकआउट आएंगे तो वो रिलायबल ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब ये हो गई बात अगर आपको स्विंग ट्रेड करना हो तो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हो? सिंपल है कि आप डेली फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हुए आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर जा सकते हो एंड बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम यू कैन एनालाइज इट। सो वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम सिंपल वापस से वही करते हैं। लेट अस गो टू एप्स, क्लिक ऑन आर जोन से हम चलेंगे मेट्रिक्स की तरफ एंड फ्रॉम मेट्रिक्स विल फाइंड रेशियो ट्रेंड मेट्रिक्स। अब सिंपल है, अब इस बार हम ग्रुप छोटा ले लेते हैं, हम निफ्टी 50 का ही ग्रुप लेते हैं। सो लेट अस डू इट ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स। लास्ट 1 वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है। अब हमें कितना टाइम फ्रेम देखना चाहिए? लार्जली अगर आप 3 महीने के डेटा के साथ एनालाइज करोगे तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब महीने में कितने वीक्स होते हैं? 4, सो 4 3 are 12। तो अगर आप 12 कैंडल्स के साथ अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेलेवेंट एक अच्छा डेटा मिल सकता है। तो आप 12 बार्स के साथ आप इसको स्कैन कर सकते हो एंड यू विल गेट सेट ऑफ डेटा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो सेम लॉजिक के साथ हम देखेंगे कि अगर 12 कैंडल हैं तो अगर कोई भी इसमें 6 या 6 से ज़्यादा बुलिश पैटर्न बने हैं तो वो एक आइडियल लॉन्ग कैंडिडेट है और 6 से कम बने तो एक आइडियल शॉर्ट कैंडिडेट है। तो वैसे ही अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में नेस्ले में स्कोर आया है 8। दैट मीन्स दिस इज बुलिश ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब नेस्ले को वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट ओपन करते हैं, लेट अस सी एनी पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये चार्ट पे आपको एक कप पैटर्न मिल रहा है, राइट? एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है एंड इट इज कंसोलिडेटिंग, एक और छोटा कप बन रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद अगर ONGC की तरफ देखते हैं, इसका भी स्कोर 8 है। व्हाट पैटर्न इट इज फॉर्मिंग, तो इसका ब्रेकआउट अभी अभी आया है, राइट? सो हम ये देख रहे हैं 6th of November की कैंडल है, द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of November इसकी कैंडल है ये, और इस हफ्ते में इसका ब्रेकआउट आ चुका है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। लार्जली अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, एक कप पैटर्न है। सो दिस इज अ रिलायबल पैटर्न टू सी।
सो ONGC एक स्टॉक है जो आप आपके रडार में रख सकते हो। अब इसके साथ में आप ये भी देख सकते हो कि यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स बेस्ड ऑन रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स। इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैंडल स्टिक के चार्ट्स पे ही ट्रेड करो, आप यहाँ से आप ग्रुप को सेव कर सकते हो। यू कैन सेव द ग्रुप। आप यहाँ पे परसेंटेज मूवमेंट या टोटल प्राइस अबव बिलो या दोनों को मिला के बोथ के हिसाब से आपको सेव करना है, आप वैसे सेव कर सकते हो। लार्जली हमें देखना है कि ये जो टोटल स्कोर है ग्रेटर देन, क्योंकि ये लास्ट 12 कैंडल्स में देख रहे हैं और हमारे लॉजिक के हिसाब से कि 6 से ज़्यादा होगा वो बेटर है। तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 6 अबव, एंड मैं ग्रुप का नाम दे सकता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो एक ग्रुप में सेव हो जाएगा। और अगर मुझे ये एक्सपोर्ट करना है और मुझे ट्रेड पॉइंट में सेव करना है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, CSV डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और वो आप अपलोड कर सकते हो ट्रेड पॉइंट में। सो सिमिलरली जो डेटा यहाँ से निकल रहा है आप वो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। बट अगर आपके पास ट्रेड पॉइंट है ऑलरेडी, देन द बेटर वर्जन है इसकी, आप वहाँ पे भी ये सेम एनालिसिस करके वहाँ से डायरेक्टली ग्रुप सेव कर सकते हो। अगर आपको ये डाउनलोड करके अगर आपको ग्रुप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है तो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके यू कैन यूज़ दैट। सो दिस इज़ द वे। अब इसके साथ अगर मुझे यही चार्ट्स को पॉइंट एंड फिगर पे एनालाइज करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने ग्रुप तो सेव कर लिया है। सो आई अगेन क्लिक ऑन होम, आई क्लिक ऑन ग्रुप्स, आई रिफ्रेश द पेज। पेज रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार सिंपली ग्रुप्स पे जाएंगे। योर माई ग्रुप में हमें रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स, रेशियो की स्पेलिंग गलत होगी, एक एन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एंड फ्रॉम योर आई कैन क्लिक अप्लाई एंड आई कैन शिफ्ट दिस टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो मैं यहाँ से पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे इसको क्लिक करके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो वो स्टॉक्स हैं जो भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं करेक्ट हमारे पूरे एनालिसिस के थ्रू, अब इनको आप तुरंत क्विकली स्कैन भी कर सकते हो कि कहीं पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, बेस्ड ऑन द बॉक्स साइज दैट यू आर यूजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स, अगर आप RS चार्ट, RS पैटर्न्स को अच्छे से समझते हो और आप इस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे यू हैव टू फॉलो दिस चार्ट कि इधर क्या कैंडल फॉर्म हुई है, निफ्टी में क्या कैंडल फॉर्म हुई है, स्टॉक में कैसे फॉर्म हुई है, रेशियो में कितना पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये सारा एनालिसिस आप रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स पे कर सकते हो। ये इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी उतना ही इफेक्टिव है। अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 60 मिनट्स है तो आप टाइम फ्रेम में जाके 60 मिनट्स लगा सकते हो और वापस से लास्ट 30 कैंडल्स, 50 कैंडल्स, जितनी भी आपको एनालाइज करनी है आप वो कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ रेशियो ट्रेंड मैट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगा हो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।